वैशाली जिले के महुआ प्रखंड अंतर्गत शेरपुर मनिकपुर पंचायत के छितरौली गांव में स्वर्गीय देवेंद्र सिंह सामाजिक सेवा संस्था के संस्थापक संरक्षक बाबा कामेश्वर दास जी द्वारा अयोध्या निवासी अपने श्री संत गुरु महाराज अयोध्या धाम मानस कोकिल की जयंती पर 13 वर्षों से 24 घंटे का रामचरितमानस का पाठ एवं भव्य भंडार का आयोजन करते आ रहे हैं। यह आयोजन अभी 4-5 अप्रैल को आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पातेपुर महंत श्री विश्व मोहन दास जी महाराज, चांदपुरा महंत श्री कौशल किशोर दास, सिंघाड़ा महंत श्री दामोदर दास, सलाहा महंत श्री भरत दास, चखौजा महंत वयोबुद्ध श्री हरिहर दास जी महाराज, बाकापुर महंत श्री चंदेश्वर दास, मिर्जानगर महंत श्री धर्मेंद्र दास एवं जसपरहा मठ से हरिदास, लक्ष्मीपुर से श्री व्यास दास, रमौती मठ से रामेश्वर दास, महथी मठ से रामचंद्र दास, नारी कला मठ से नरहरि दास, कदम चौक महावीर मठ से नगीना दास उर्फ आडवाणी जी के अलावा संजय दास, परमेश्वर दास, जगदीश दास, विराजन कुमार, ज्वाला प्रसाद सिंह एवं विनोद गिरी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। ऋतुओं का राजा बसंत कहा जाता है। वसंत चैत और बैसाख, मधु और माधव, इन्हीं दोनों 2 महीनों में वसंत ऋतु रहती है। उसमें चैत्र का जो महत्व है वो बहुत अधिक है, इसलिए कि जिस तरह आश्विन में ऋतु परिवर्तन मतलब गर्मी से जाड़ा, उसी तरह से चैत्र महीने में जाड़ा से गर्मी की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। तो ऋतु का जो संधि काल होता है वो गर्मी और ठंडे का हो या ठंडा और गर्मी का हो, तो उस समय जो है तो लोगों को रोग आदि से आक्रांत रहने की संभावना रहती है। तो ये 2 महीना जो है, इस 2 महीने में जो यज्ञानुष्ठान है या इस तरह का जो कार्यक्रम है वो बड़ा फलदायी होता है, लोगों को निरोग रहने में बहुत मदद करता है। आज इस स्थान पर, इस मंदिर परिसर में चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर रामायण पाठ का जो है सो आयोजन किया गया और उसी के उपलक्ष्य में इस भंडारे का भी आयोजन हुआ है। रामायण की जो प्रथा, अभी तो बहुत सारे लोग रामायण पर बहुत बात कहने वाले हैं, लेकिन रामचरितमानस को तुलसी जी ने जो उसकी रचना की और उसको फैलाया जन में, उसका कारण एक बहुत बड़ा यह था कि त्रेता के बाद द्वापर आते ही महाभारत काल जब आया तो सब राजा सब आपस में एक दूसरे से कट के रहने लगे, एक दूसरे के साथ मैत्री भाव का समापन कर दिए। तुलसीदास जी ने देखा कि राम के समय में जो प्रेम का बीज यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है सो बोए, वो तो समाप्त हो रहा है। भाई भाई में मेल जो है सो वो बट रहा है, भाई भाई का, भाई भाई में जो है सो एक दूसरे का शत्रु हो रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने रामायण की रचना कर और उसको रामलीले के रूप में चलाया, ताकि लोग समझे कि अभी किसी से, चाहे वो किसी धर्म का हो, अगर उसको पूछा जाए कि तुमको औरंगजेब जैसा पुत्र चाहिए कि राम जैसा, तो चाहे वो हम मोहम्मदन ही हो, कहेगा कि राम जैसा पुत्र चाहिए। तो हर सर्वांग रूप में, हर दृष्टि से राम का जो चरित्र है वो अनुकरणीय है। और धन्य यहाँ के इस ग्राम के निवासी और धन्य यहाँ के लोग जिन्होंने इस चैत्र महीने के पूर्णिमा में और इस रामचरितमानस का पारायण पाठ किए। इसके लिए बहुत बहुत सभी लोग साधुवाद।
चैत्र मास में हमारे राम जी जो हैं जन्म लिए हैं और चैत्र नवमी जो बीता है उस दिन राम जी का जन्म उत्सव जो है हमारे जितने भी सनातन भाई बहन थे सब लोग जो है उनको पूरे धूमधाम से मनाए हैं। और जो भी सनातन मठ मंदिर या जो भी गृहस्थ थे तो अपने यहाँ कहूँ रामायण है, कहूँ सीताराम का अष्टयाम मतलब 24 घंटा के कहूँ नवा किए हैं। तो राम जी का तो रामायण जो है वो हम लोग को सब कुछ सिखाता है। जैसे भाई भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए तो रामायण में देखिए, राम लक्ष्मण राम भरत जी का देखिए, सास और बहू का कैसा संबंध होना चाहिए तो कौशल्या जी और जानकी माता जी का देखिए, पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए तो दशरथ और राम से सीखिए। तो रामायण जो है हम लोग को सीखने का एक सनातन धर्म को लिए जो है बहुत बड़ा ग्रंथ है। और मैं चाहूँगा जो इस चित्रौली गांव में जो रामायण पाठ हुआ 24 घंटा और ये आवाज़ जहाँ तक गया होगा वहाँ सभी लोग के कान में कुछ न कुछ गया होगा तो वहाँ तक जो है राम जी बेड़ा पार करेंगे। जय सिया राम, जय। धन्य ये चैत्र मास जिसमें प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था और उस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रामनवमी को सभी सनातन प्रेमी राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। और ये चित्रौली ग्राम धन्य है जिसने पूर्णिमा के दिन राम जी का 24 घंटा का राम नाम किया। और जहाँ तक ये आवाज़ गई होगी, धन्य है वो समूचे इलाका जिसने राम जी का नाम सुना और सुन के कृतार्थ हुआ। जय सिया राम। विगत 13 वर्षों से बाबा कामेश्वर दास जी ग्राम चित्रौली अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जयंती अयोध्या धाम मानस कोकिल उनके याद में यहाँ पर विशाल भंडारा सह 24 घंटे का रामायण पाठ का आयोजन विगत 13 वर्षों से यहाँ हो रहा है। और सभी संत लोग यहाँ पर आके अपने आप को तृप्त करते हैं, परमात्मा के गुणगान करते हैं और श्री रामचरितमानस की चर्चा करते हैं। और हम साधुवाद देते हैं बाबा कामेश्वर दास जी का, जिन्होंने आज 13 वर्षों से लगातार अपने गुरुदेव जी के पुण्यतिथि के अवसर पर इस तरह का आयोजन करते हैं। धन्यवाद। हमारे बड़े भाई कामेश्वर दास जी हर साल की भांति रामायण पाठ हर साल जयंती के अवसर पर करते रहते हैं और लोगों को बुला के हर साधु को पंगत कराते हैं, खिलाते हैं और ग्रामीण को भी खिलाते हैं। 24 घंटा का ही रामायण पाठ करते हैं। इससे हम लोगों को बड़ी संतुष्टि मिलती है और इसके लिए हम बड़े भाई हैं, साधुवाद तो नहीं देंगे लेकिन बहुत बहुत इसके लिए हम लोग आभारी। हरि ओम वेद पुरुषाय नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोक्षरायः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधि। हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बहुत हर्ष की बात है, हमारे इस चित्रौली धन्य ग्राम पर आज बहुत साधुओं का आगमन हुआ, जिसमें हमारे पातेपुर मठाधीश्वर विश्वमोहन दास जी महाराज भी यहाँ पधारे, चनपुरा महंत कौशल दास जी महाराज भी यहाँ पधारे और बहुत
अच्छी बात है कि हमारे पूज्य गुरुजी भी यहाँ पर आए। श्री श्री देवेंद्र झा जी महाराज हमारे गुरुजी हैं, वो भी यहाँ पावन धरती पर पधारे और प्रसाद ग्रहण किए। हमारे जो ये जजमान, क्योंकि हम पंडित जी हैं तो ये हमारे जजमान ही हुए, तो हमारे जजमान श्रीमान ये कामेश्वर दास जी महाराज अपने गुरु जी के देवावसान पुण्यतिथि पर आज 13 वर्षों से श्री रामचरितमानस पाठ का संतों द्वारा बहुत विस्तार रूप से सम्मेलन करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के साधुगण जो रामायण रामचरितमानस ग्रंथ को श्रवण करने वाले और भावपूर्ण पढ़ने वाले और भावपूर्ण बताने वाले वो आते हैं, जो अपने आप को कथावाचक होते हैं। वह कथा के माध्यम से पूरे समाज को रामचरितमानस का ज्ञान देते हैं। ये अमृत रूपी ज्ञान जो है, जहाँ तक ये जाता है वाणी, जहाँ तक इसका ध्वनि जाती है, वहाँ तक का वातावरण शुद्ध होता है। और ये राम जी का जो पुण्य जन्म दिवस जो है चैत में ही हुआ था। चैत जो है हमारा विक्रम संवत का प्रथम मास होता है। जैसे आप जाने कि नूतन जो होता है नया वर्ष, नूतन वर्ष जो होता है वो चैत से ही प्रारंभ होता है, न कि जनवरी से। चैत से नूतन हमारा प्रवेश करता है, नूतन साल में हम प्रवेश करते हैं विक्रम संवत के माध्यम से। साख संवत सब इसमें ही चेंज होता है। तो इसी चैत मास में राम जी का अवतरण हुआ, वो अवतार लिए नवमी तिथि को दिन। और ऐसा है कि हमारे जजमान के गुरु जी का भी देहांत इन्हीं के पूर्णिमा तिथि के अवसर पर हुआ, जिससे बहुत अच्छा संयोग, तीर्थमय संयोग बन गया। एक तो उत्तम चैत मास, दूसरा पूर्णिमा तिथि। ऐसे ऐसे जो भगवान प्रेमी होते हैं उन्हीं को ऐसा ऐसा संयोग मिलता है। तो उनके माध्यम से जितने भी श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं वह प्रसाद का पान करते हैं। भंडारा जो होता है, विष्टार भंडारा का नियोजन होता है। भंडारा में जो भी प्रसाद हो वो ग्रहण करते हैं, अपने आप को कृतार्थ करते हैं। इस विषय में हम विशेष कहने में तो असमर्थवान हैं, क्योंकि भगवान का नाम का कोई और अंत है ही नहीं। इसके बारे में कहना समर्थवान हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हम विद्वान तो है नहीं। विद्वान के चरण के धूल के बराबर हम अपने को मानते हैं, लेकिन हमारे गुरुवर जो है वो भी कुछ आगे इस विषय में कह चुके हैं। हम भी उन्हीं के राह पर थोड़ा चलने का प्रयास करते हैं। और इसी बात के साथ बहुत बहुत अपने यजमान को, अपने सारे उनके पितृ लोग भी होंगे तो उन पर बहुत संतुष्ट होंगे और कृतार्थों का आशीर्वाद प्रदान करते होंगे उनके पितृ लोग भी। क्योंकि कहा गया है, रामायण में भी कहा गया है, तुलसी बाबा भी कहे हैं कि राम भक्त होना बहुत कठिन है। और जिसके घर में राम भक्त जन्म ले लेता है, राम के भक्त पूजन करने वाले, उनके नाम का गुणगान करने वाले हो जाते हैं, वो अपने माता पिता कुल और अपने 7 कुलों तक तार देते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए सीताराम जी महाराज की जय।